हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, दैट इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की अगर मैं ऑथर की बात करूँ तो ऑथर कौन है इसके? खुशवंत सिंह। ये काफी एक अच्छा चैप्टर है जिसके अंदर हम देखेंगे कि ग्रैंड मदर और उसके जो ग्रैंडसन होते हैं उनका क्या रिलेशन है, कैसे वो नेचर को प्यार करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एक इमोशंस, हर चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। तो वो कहते हैं मेरी जो दादी माँ थी, सबकी ही दादी माँ की तरह एक ओल्ड वुमेन थी। ठीक है, एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर। कहता मैं 20 साल से उनके साथ हूँ और मैं 20 साल से देख रहा हूँ कि उनके चेहरे पे झुर्रियाँ है। पीपल सेड शी हैड वंस सीन यंग एंड प्रिटी दैट हैव एवर बीन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। कहता है कि लोग कहते हैं कि एक टाइम पे उनकी ना बड़ी सुंदर हुआ करती थी जब वो जवान थी, जब उनके पति थे उनके साथ। कहता पर मेरे को तो ये बात बिलीव ही नहीं होती है, क्योंकि मेरे को तो लगता है मेरी ग्रैंड मदर हमेशा ही एक ओल्ड वुमेन थी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। कहता है मेरे ग्रैंड फादर जो है, जो उनकी तस्वीर है वो कहाँ पर लटकी हुई है? हमारे घर की ड्राइंग रूम की दीवार पे लटकी हुई है। ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटेड क्लोथ्स। कहते हैं उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन माने पगड़ी पहनी होती है और लूज फिटेड से कपड़े पहने होते हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 of year old। कहते हैं उनकी इतनी बड़ी बड़ी बियर्ड है जिसने उनकी पूरी बॉडी को ढक रखा है, तो ऐसे लगता है जैसे कि वो 100 साल से भी ऊपर के है। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव वाइफ और चिल्ड्रन। कहता वो तो एक इतने खतरनाक से लग रहे थे, डाकू जैसे लग रहे थे, और मतलब इतने बूढ़े लग रहे थे। तो उनको देखकर लग नहीं रहा था कि उनकी कोई वाइफ या चिल्ड्रन होंगे। वो तो इतने बूढ़े लग रहे थे कि जैसे कि वो उनके पहले से ही बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, यानी कि पोते पोती होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी। तो कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो यंग एंड प्रिटी थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्विंग। ये जो थॉट है वो हमेशा मेरे माइंड में चलता रहता है कि ऑथर को ऐसे लगता है कि वो उसके लिए बहुत ही एक हार्ड थॉट होता है। इस स्लैंग का मतलब है कि ये थॉट जो होता है वो उसके लिए एक बहुत ही हार्ड, बहुत ही एक मतलब अनबिलीवेबल सी बात होती है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है कि मेरी ग्रैंडमदर इतनी सुंदर होती और वो क्या वो भी जवान भी थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। तो वो ना कहता है कि मेरी दादी माँ हमेशा मुझे बताती थी कि हम लोग बचपन में कौन से गेम्स खेलते थे। दैट सीम्स क्वाइट एब्स्ट्रॉप एंड dignified on her part, and we treated it like a fabulous and prophet she used to tell us। तो कहता है कि अब मेरे को यकीन करने में बड़ा ही मुश्किल होता है कि क्या दादी माँ भी कोई गेम खेलती थी। कहता है और मैं इस चीज को बिल्कुल ही सोच नहीं पाता हूँ जो वो मतलब बोलती है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट स्लाइटली बेंट। तो वो कहता है मैंने जब से उनको देखा है तो वो थोड़ी सी छोटी हाइट की है और थोड़ी सी गोल मटोल है, फैट है और स्लाइटली बेंड, मतलब ऐसे झुक कर रहती है। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस और फ्रिंकल्ड रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। ये था उनका जो फेस है वो उस पे पूरे रिंकल है, हर जगह से रिंकल आ रहे हैं। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। कहते जब से मैंने उन्हें देखा है तो ऐसा ही देखा है। ओल्ड, सो टेरिबल ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। कहता वो हमेशा से मुझे इतनी ही बूढ़ी दिखी है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। मुझे ऐसे लगता है कि 20 साल से मैं उन्हें ऐसा ही देख रहा हूँ। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। वो कभी इतनी सुंदर नहीं थी, बट शी ऑलवेज ब्यूटीफुल। कहते हैं वो पर हमेशा ब्यूटीफुल थी। अब ब्यूटीफुल क्या होता है? ब्यूटीफुल होता है जो इनसाइड आउट होता है, जो अंदर से भी ब्यूटीफुल है बाहर से भी। प्रिटीनेस एक अलग चीज हो जाती है। तो वो इसमें ये देखिए इसने कितनी अच्छी लाइन बोली है कि वो प्रिटी नहीं थी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। वो बहुत ही सुंदर थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउसेस ऑन स्पोर्टी white with one hand resting her waist to balance her stood and other telling beats of her rosary। कहता वो हमेशा अपनी कमर पे हाथ रख के ऐसे झुक कर थोड़ा सा पूरे घर में घूमती रहती थी कि अपने आप को जैसे सपोर्ट दे रही हो, और उनके एक हाथ में हमेशा वो माला जपती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। उनका फेस जो था वो एकदम पेल हो चुका था, और उनके लिप्स जो थे वो हमेशा ऑडिबली, मतलब ऐसे हमेशा उनके लिप्स हिलते रहते थे जिसमें वो प्रेयर्स करती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल। कहता है हाँ वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। वो कैसी लगती है? विंटर लैंडस्केप जैसे कि माउंटेन में होता है, एन एस्केप ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी। इसका मतलब है कि वो बहुत ही काम,
पीसफुल और एक ही बहुत ही सुंदर कैरेक्टर थी। और उसको उसने किससे कंपेयर किया, उसने अपनी ग्रैंडमदर को किससे कंपेयर किया, विंटर लैंडस्केप से कंपेयर किया। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, माय ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तो वो कहते हैं मैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे दोस्त थे। माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। कहता है कि मेरे पेरेंट्स उनके साथ मेरे को छोड़ जाते जब वो सिटी में गए थे, और उस टाइम से आज तक मैं और मेरी दादी माँ बिल्कुल ही अकेले रहते हैं, और अकेले इन द सेंस कि वो एक साथ रहते हैं, टुगेदर है। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह उठाती है, फिर स्कूल के लिए तैयार करती है। शी सेड हर morning prayer in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। कहता है जब वो मुझे नहला रही होती है, मुझे तैयार कर रही होती है, तो वो हमेशा अपनी जो प्रेयर्स होती है उसे ऐसे गाती रहती है कि शायद वो ये चाहती है कहीं ना कहीं ये सब सुनकर मुझे भी बाय हर्ट, मतलब एकदम अच्छे से मेमोराइज हो जाए वो चीजें। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। कहता मैं इसलिए सुनता हूँ क्योंकि मेरे को उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, मेरा कोई सीखने का वो नहीं है। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk। कहता है कि फिर वो क्या करती है, मेरी वुडन स्लेट लेके आती है, जिसे उसे धो वो के मिट्टी से लेप करके मेरे पास ले आती है। अ टाइनी अर्दन पॉट, एक अर्दन इंक पॉट लाती है, एंड रेड पेन लाती है, टाई देम ऑल इन द बंडल, सबको एक बंडल में बांध देती है और मेरे हाथ में दे देती है। मतलब आप तो आजकल स्कूल बैग वगैरह लेके जाते हो, बट जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उसमें ये बच्चा स्लेट लेके जाता था। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल रोटी विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। कहता है जब पूरा बात लेने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, जिसमें एक बासी रोटी होती है जिसके ऊपर अच्छे से घी लगाया होता है, और साथ में उसके ऊपर क्या किया था, उन्होंने चीनी डाली होती है, उसे खा पी के मैं हम लोग स्कूल की तरफ चल देते हैं। शी कैरिड सेवरल स्लेट चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। कहता है वो और भी अपने साथ रोटियां लाती है, किसके लिए, विलेज के डॉग्स के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। कहता है मेरी जो दादी माँ है वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। क्यों? क्योंकि मेरे स्कूल के पास एक टेम्पल था, वो बिल्कुल अटैच था। प्राइस टॉट अस द अल्फाबेट, जो प्राइस था वो हमारे को अल्फाबेट सिखाता था, मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज ऑन आइदर साइड ऑफ बरामदा, बच्चे जो थे वो वरांदा के इधर उधर बैठे थे, अल्फाबेट सीख रहे थे, प्रेयर सीख रहे थे। माई ग्रैंड मदर सिट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो अपनी स्क्रिप्चर्स माने किताबें पढ़ रही थी, जो मतलब रिलीजियस बुक्स होती है। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, कहता है जब हम दोनों का ये मतलब मेरा स्कूल और उनकी पूजा खत्म हो जाती है तो हम वापस जाते हैं। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। कहता है इस टाइम तक जो विलेज के डॉग होते हैं वो टेम्पल के मंदिर के दरवाजे पे आ जाते हैं। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारे को हमारे घर तक चलते हैं। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते हुए, चपाती क्योंकि हम फेंक रहे होते हैं, तो ऐसा होता है ना कि डॉग्स आपस में लड़ते हैं, तो वो चीज हो रही होती है। व्हेन माय पेरेंट्स वर comfortably settled in the city they sent for us, that was a turning point in our friendship। कहते हैं अब क्या होता है कि मेरे पेरेंट्स पूरी तरह शहर में सेटल हो गए होते हैं, और अब वो चाहते हैं कि उनका जो बेटा है वो उनके पास जाए, जो कि मैं हूँ। तो कहते हैं ये मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब सब कुछ अब चेंज हो गया था, क्योंकि मेरी दादी माँ और मेरी दोस्ती तो बहुत गहरी थी, अब हमारी दोस्ती अपार्ट हो जाएगी। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हम तो एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। कहते हैं मेरी ग्रैंड मदर अब मेरे साथ स्कूल नहीं आएगी, अब मुझे इंग्लिश स्कूल में जाना पड़ेगा, मोटर बस में मैं जाऊंगा, मतलब सारी चीजें बहुत चेंज हो जाएगी। देयर वर नो डॉग्स, वहां पर कोई डॉग्स नहीं होंगे, कोई स्पैरोज नहीं होंगी जिन्हें हम रोटी डालेंगे। एज द ईयर रोल्ड ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। कहता है कि अब सालों सालों तक हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही कम देखेंगे। फॉर सम टाइम्स शी कॉन्टिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कहता है कि वो तो मुझे तैयार व्यार करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। कहता है और जब मैं वापस आता तो वो मुझसे पूछती थी कि भाई तुम्हारी टीचर ने आज क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनको इंग्लिश वर्ड्स पढ़ा बताता था। तो द लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, की वेस्टर्न साइंस होगी, लर्निंग होगी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड अस, कि हमारे आसपास की दुनिया, दिस मेड हर अनहैप्पी। और ये सुनकर वो बहुत ही अनहैप्पी हो जाती थी, सैड हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद द लेसन। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि अब तो ये बड़े स्कूल में जा रहे हैं यार, मैं तो इसके लेसन के साथ इसकी हेल्प ही नहीं कर पा रही, बिकॉज शी लव्स टू शेयर एवरीथिंग विद हर ग्रैंड सन।
शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स टॉट एट दिस इंग्लिश स्कूल। उनको अच्छा नहीं लगता था, वो कहती थी इंग्लिश स्कूल में सब कुछ बेकार पढ़ाया जाता है और हमें हमेशा अपने भगवानों के, अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ना चाहिए। वन डे आई अनाउंस दैट देयर वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। तो कहते हैं एक दिन मैंने उनको बताया कि मेरे स्कूल में म्यूजिक लेसन सिखाए जाएंगे, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। उनके लिए माना जाता था कि मतलब पहले के टाइम में ऐसा होता था कि जो म्यूजिक होता है वो लो एसोसिएशन के लोग प्ले करते हैं। इट वॉज मोनोपोली एंड हेरोइड एंड बेगर एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। कहते हैं कि तो बेगर वगैरह का काम होता है, जो अच्छे घरों के लोग होते हैं वो ये चीजें नहीं करते हैं। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। कहता है वो कुछ बोलती नहीं है, मना नहीं करती, बट उनकी जो ये चुप्पी होती है वो मेरे को कहीं ना कहीं बता देती है कि वो इस चीज से खुश नहीं है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। कहता और उसके बाद वो मुझसे अब कम बात करने लग गई थी, क्योंकि उनको पता था कि मैं शायद दूर जाने वाला हूँ। तो चलिए आज हम इतनी ही स्टोरी करते हैं और आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।